सभी देशवासियों, सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, ये गणतंत्र दिवस का पावन पर्व मनाने का सौभाग्य हमें इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कारण प्राप्त हुआ है। इस भारत माँ के महान सपूतों ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए, बड़े बड़े आंदोलन किए, संघर्ष किए। उन्हीं के त्याग, तपस्या, समर्पण और बलिदान का फल आज हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने के रूप में भोग रहे हैं। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान के बनने और लागू होने के पीछे की कहानी क्या है, संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूँगा। जब अंग्रेजों को भली भांति मालूम हो गया कि भारत माँ के महान सपूत, आज़ादी के दीवाने किसी भी दशा में भारत को आज़ाद कराए बिना नहीं मानेंगे, तब 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम नामक प्रस्ताव पारित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से स्वीकृत हुआ। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं, जिसमें प्रमुख प्रावधान 2 अधिराज्यों की स्थापना थी। इसमें यह प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य अस्तित्व में आ जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा और दोनों देशों के लिए एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती हैं, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। यह भी प्रावधान था। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे, यह भी प्रावधान था। और यह भी प्रावधान था कि जब तक संविधान बनकर नहीं तैयार होता है, तब तक भारतीय शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार शासन की व्यवस्था निर्धारित की जाएगी और देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोच्चता का अंत कर दिया जाएगा और उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने और अपने भविष्य का निश्चय करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान निहित किए गए थे। अब कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। यद्यपि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में ही दिया हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या
389 निर्धारित की गई, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया गया। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों और विधानसभाओं द्वारा चयनित किया गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 18 अन्य दलों को तथा अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित किए गए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य, सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को तब सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मुस्लिम लीग एक ऐसा दल था जिसने इस बैठक का बहिष्कार किया और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग शुरू कर दी। उसी समय हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि भी संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अब प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतया 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान आवंटित किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व प्रमुख रूप से 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय कौन थे? मुस्लिम, सिख एवं सामान्य, यानी अन्य। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किए गए उद्देश्य की प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान तथा संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां बनाई गईं। इन समितियों में प्रमुख समितियां थीं वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति।
BN राव जो एक ICS थे, यानी इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, परम विद्वान थे। उन BN राव साहब द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया। जो संविधान का प्रारूप बनाया था वो BN राव जी ने तैयार किया था, तो उनके द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार विमर्श हुआ और उस पर विचार विमर्श करने के उपरांत संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित किया गया और संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। इन 7 सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस समिति के अध्यक्ष थे। N. गोपाल स्वामी अय्यर जी, अल्लादी कृष्णा त्यागी जी और कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जी, सैयद मोहम्मद यादुल्ला जी, N. माधवराव जी BL मित्र के स्थान पर रखे गए और श्री DP खेतान जी 1948 में मोक्षगामी हो गए। तो इनकी मृत्यु के पश्चात श्री TT कृष्णामाचारी जी को संविधान प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए निश्चित किए गए। देश के विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 व देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की और यह संविधान का प्रारूप वही विचार विमर्शित किया गया जो डॉक्टर BN राव जी ने तैयार किया था। संविधान सभा के समक्ष संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक
पढ़ा गया। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर 1949 तक पढ़ा गया। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ होकर 26 नवंबर 1949 तक पढ़ा गया। इस प्रकार से संविधान सभा के समक्ष भारतीय संविधान के प्रारूप का वाचन, संविधान का वाचन 3 बार हुआ और संविधान सभा द्वारा इन 3 वाचनों के बाद संविधान पारित किया गया। संविधान पारित होते समय संविधान सभा के 284 सदस्य मौजूद थे। भारतीय संविधान के निर्माण कार्य में 63,96,729 रुपये की धनराशि व्यय हुई और इसकी निर्माण प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय व्यतीत हुआ। कुल 114 दिन की बहस के उपरांत इसको पारित किया गया। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान में से जो 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची व 22 भाग थे। इसके बाद समय समय पर जब देश में सरकारें बनी तो संविधान में आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन होते गए। अब वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, वो 25 भाग हैं। यह संख्या समय समय पर संविधान संशोधनों के कारण बढ़ी है। संविधान के 15 अनुच्छेदों को, कौन कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 और 393, इन 15 अनुच्छेदों को दिनांक 26 नवंबर 1949 से ही प्रवर्तित कर दिया गया था, किंतु शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से प्रवर्तित किए गए। इस प्रकार हमारे देश में पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रवर्तित हुआ, जिस कारण 26 जनवरी 1950 को प्रतिवर्ष हम पावन पर्व के रूप में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अपने स्वतंत्रता के आंदोलनकारियों, स्वतंत्रता के महानायकों को याद करते हैं और भारतीय संविधान में जो पुनीत अधिकारों, कर्तव्यों व शासन सत्ता चलाए जाने के सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, न्याय में समानता की अवधारणा स्थापित की गई है, बंधुत्व की भावना बनाए रखने की भावना विहित की गई है। इन सब को आत्मसात करने के लिए, हृदयंगम करने के लिए, संविधान के एक एक शब्द का अक्षरशः पालन करने के लिए आज हम
संकल्प लेते हैं और इस संकल्प के अनुसार सदैव चल सके, इसी निमित्त यह पावन पर्व मनाते हैं। बोलिए भारत माता की जय।